हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने लाइफ फिक्स मोटिवेशन चैनल पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ गया हूँ। तो आज का मैं टॉपिक रखता हूँ पैनिक अटैक्स। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पर मैंने सोचा थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाते हैं। तो पहले आज हम थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे कि एक्चुअल में पैनिक अटैक्स होते क्या है, हमारा माइंड किस तरीके से हमारे को पागल बना रहा है, और बेचारे उसकी भी कोई गलती नहीं है। आप इस वीडियो के बाद काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। तो लेट्स बिगिन। देखो, पहले पैनिक अटैक से समझने के लिए हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को समझना पड़ेगा, जो भगवान ने बनाया है हम लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, अब आप मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के सामने आपके एकदम कोई बच्चा आ जाए, तो आपके अंदर एकदम से ताकत सी नहीं आती, तो करंट सा नहीं आ जाता कि एकदम आप गाड़ी रोक देते हो। या फिर आप एक खड़े हो और एकदम से शेर दौड़ता हुआ आपकी तरफ आए, तो आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है वो एनर्जी? क्योंकि आपका ब्रेन की दो प्रायोरिटीज होती है। पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको सेफ रखना, और दूसरी प्रायोरिटी होती है कि आपको खुश रखना। अब क्या होता है, जस्ट लाइक आपके सामने शेर आया तो आप एकदम तेजी से दौड़ने लगते हो, क्योंकि आप चाहते हो आप उससे बच जाओ। तो पैनिक अटैक्स के केस में क्या होता है, जस्ट लाइक मान लो आप हम लोगों के संग पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं? पैनिक अटैक्स होता क्या है, देखो देखते हैं। आपको घबराहट होती है, ठीक है। अब आपको लगता है भाई यार मैं इस घबराहट से मर ना जाऊं, तो जैसे आप ये बोल देते हो अपने दिमाग में, ऑटोमेटिक बोल रहे होते आप, तो आपको और घबराहट होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सांसें चोक हो रही है, और एकदम से आपके अंदर क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि आपके सामने कोई थ्रेट आ गया है। जैसे उसने उस टाइम पे करा था, जब शेर आ गया तो आपके अंदर एकदम जान आ गई थी, पर इस टाइम पे आपके अंदर कोई थ्रेट नहीं था। आपके थॉट ही वो थे जिससे आपको वो फीलिंग्स हो रही थी, और आपने क्या बोला कि मेरे सामने तो कोई बहुत खतरनाक चीज आ गई है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करती है, एकदम से आपके अंदर बहुत तेजी से एनर्जी डालती है। वो एनर्जी रश क्या होता है? एड्रेनलिन का रश होता है। हमारे अंदर एक केमिकल है, जब भी हमारे सामने खतरा आता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एकदम से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उससे डाल देती है हमारे अंदर, जिससे हमारे अंदर ताकत आ जाए। अब आप ये सोचो, आप सामने खड़े हो, आप गाड़ी चला रहे हो, और आप मतलब आपके सामने बच्चा आया, तो आप क्या पहले सोचोगे कि मेरे सामने बच्चा आया तो मैं ब्रेक दबाऊं? या फिर आपके संग ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि आप ब्रेक दबा देते हो घबराहट के मारे? आपके संग ऑटोमेटिक होता है। अगर ये सब ना हो तो आप उस बच्चे को उड़ा दो। अगर आपके सामने शेर आ जाओ, आप ना भागो एकदम, तो आप उस शेर के थ्रू मर जाओ। हमारी बॉडी का काम है हमारे को बचाना, पर हमारी बॉडी और हमारा माइंड इतना बेवकूफ होते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये हमारी इमेजिनेशन है। मतलब पैनिक अटैक आने से पहले आपको एक इमेजिनेशन ही तो आती है, एक थॉट आता है, यार मेरे को घबराहट हो रही है, मेरी सांस चढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को चेक करते हो और आपको दिखता है कि हल्की सी आपकी सांस चढ़ गई, ठीक है। तो आपको एकदम से घबराहट और होती है। पैनिक अटैक्स कुछ नहीं है, घबराहट का एक लूप है। मतलब आप अपनी घबराहट से डर रहे हो, यही तो होता है भय का डर। मतलब भय का दौरा, जिससे मतलब आप जब भी डरते हो तो एक घबराहट वाली फीलिंग होती है ना, आपको उस फीलिंग से डर लगने लग जाए, वही तो पैनिक अटैक होता है। और होता क्या है, जब भी आप गाड़ी में बैठे हो आपको एक फीलिंग ही तो आती है, जब भी मैं मतलब मेरे संग क्या होता था, मैं बस में जाता था भाई साहब, मेरे दिमाग में क्या था कि मतलब मैं एक एरिया में पहुंचता था तो मेरे को एकदम सांस सी चढ़ना शुरू हो जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था, मतलब स्टमक के अंदर पहले तो मेरे बटरफ्लाई आते थे, और मेरे को मतलब ऐसा लगता था मैं चेस्ट बस अकड़ रहा है। और यार ये साइकिल तो मतलब 2 मिनट तो कभी कभी चढ़ जाती थी। पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, घबराहट यार बहुत तेज होने लगती है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। मैं भी नहीं संभाल पाता था अपने आप को। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, पहले तो ये समझना कि आप कभी इन पैनिक अटैक्स की वजह से मरने नहीं वाले। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आप मर जाओगे, कुछ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अब आप इस चीज को और समझना, जब भी मतलब मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आप बस से कहीं जा रहे थे और आपको पैनिक अटैक आ गया, तो आपके माइंड का क्या काम होता है? मैंने 2 काम बताया, एक तो आपको सेफ रखना और दूसरा आपको खुश रखना। तो आपके माइंड एक है अगर आपको बस में पैनिक अटैक आ गया तो माइंड अपने अंदर एक स्क्रीनशॉट ले लेता है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम बस में जाओ तो आपको पहले से ही पता हो। मतलब माइंड नहीं चाहेगा कि आप दूसरी बार में बस में बैठो, क्योंकि उस जगह पे आपको पैनिक अटैक आया था। बट यार ऐसा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें बस से ही अपनी जॉब पे जाना होता है, बस से हमें कहीं जाना होता है, तो हम उस चीज को तो वो कर नहीं सकते। तो यार हमारे को एक ही चीज हो सकती है, या तो डर के जिंदगी जी लो, जहां जहां पैनिक अटैक आएगा आप उस जगह को अवॉइड करने लग जाओगे, तो यार ऐसे तो जिंदगी चलने नहीं वाली। तो मैंने अब क्या करा था, मैंने अपने आप को एक्सपोज करा। मैं क्या करता था, जस्ट लाइक मेरे को बस में पैनिक अटैक आता है, तो मैं पहले दिन बस में गया और मेरे को पहले पढ़ के पता चला था कि आप अपनी सांसों पे गौर करो, क्योंकि हम जब अपने थॉट्स पे गौर कर रहे होते हैं
तो मेरे को है ना पैनिक अटैक्स आ मतलब जैसे हम थॉट्स पे गौर कर रहे होते हैं तो वो विचार बढ़ने लग जाते हैं, तो मैं अपनी सांसों पे गौर करता था, सच बता रहा हूँ। और मेरे को है ना पैनिक अटैक्स आते थे, तब जब पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता था तो मैं ना उस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर पाता था। तो फिर मैं सोचता था सांसों पे गौर करूँ या पैनिक अटैक को देखूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान है ना पैनिक अटैक पे ही चला जाता था, क्योंकि मुझे लगता था अब तो मैं गया। क्यों, अब तुम मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब आपके सामने शेर खड़ा है और आप सोच रहे हो कि सीधे खड़े रहो, ऐसा नहीं हो पाता भाई, आपको लगता है अब गए। तो मैंने धीरे धीरे पता क्या करा, मैं जाता और रोज जाके बस में बैठ जाता। बस में बैठ के मैं अपने आप से मैंने एक चीज बोली कि यार देखो, ऐसे घुट घुट के मरने या जीने से तो कोई फायदा नहीं है, चल अब जो होगा देखा जाएगा। मेरे को रास्ते में गया, मैंने सोचा चलो अब मेरा दिमाग डरना बंद कर देगा। मैं रास्ते में गया, मेरे को बहुत तेज पैनिक अटैक आया, मुझे ऐसा लगा मैं ऑलमोस्ट मर गया। ठीक है, अब देखो कैसे ना कैसे करके मैंने पहला दिन काटा। दूसरा दिन गया तब भी मेरे को पैनिक अटैक आया, पर मैंने सोच रखा था, मुझे पता था कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतनी चीजें पढ़ के जा चुका था कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। मैं दूसरे दिन भी गया, एक हफ्ता 10 दिन ये हुआ। 10 दिन के बाद ना हल्का सा मेरे में डर हल्का सा खत्म हो गया। तो मैं ना इधर उधर की बुक्स भी देख रहा था, मैं इधर उधर की बुक्स पढ़ने लगा, मेरे को इतनी कोई दिक्कत ना हल्की हल्की से कम होने लगी। ऐसे ऐसे करके है ना मैं महीना, मतलब मैंने एक भी दिन मिस नहीं करा। मैं जान पूछी बस से जाता था, बस से ही आता था, और अपने दिमाग से मैंने कीड़ा निकाल दिया कि भाई मेरे को पैनिक का ऐसी कोई ड्रामा है। यार देखो, हमारे ब्रेन की ना कोई गलती नहीं होती। ब्रेन नहीं समझ पाता कि कोई चीज़ हमारी इमेजिनेशन में हो रही है या फिर रियलिटी में हो रही है। ब्रेन का काम है बस आपको बचाना। और जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे आप मरने वाले हो, भले थॉट में आप सोच लो, ब्रेन आपको एकदम पैनिक देगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं कैसे। जब भी आप सपने में होते हो, जब आपको सपना आ रहा होता है और आप है ना एकदम आसमान से नीचे गिर जाओ, मतलब आप प्लेन में थे, आप सपने में हो फिर भी प्लेन से नीचे गिर गए, तो आपको एकदम एंजाइटी होती है ना, एकदम पैनिक आ जाता है, आपको एकदम उठ जाते हो, बेचैन हो गए। यार तब तो आप सपने में थे, तो आपके दिमाग ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि आपका दिमाग नहीं समझ पाता कि ये रियलिटी है या फिर आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है ना, तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर। जैसे आपको पता है कि आपका दिमाग ऐसा करता है, तो आप उस चीज़ से दूर मत भागो। आपको पता है कि आपका दिमाग बुद्धू है, आप कितनी बार इस पैनिक अटैक से निकल चुके हो बाहर, तो आप इस बार भी निकल जाओगे। जितना उस चीज़ को करोगे, मतलब जितना आप बाहर निकलोगे, जितना अपने को एक्सपोज करोगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगा, बट जैसे जैसे आपको आदत होगी ना, बिलीव मी और नॉट, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाओगे थोड़े टाइम के बाद। यही मेरे साथ हुआ था। डीपर्सनलाइज आपको तो मतलब ये है, मेरे को नेगेटिव थॉट्स पता नहीं मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती थी, मैं तो भगवान बता नहीं सकता, रातों में सो तक नहीं पाता था। पर ये है कि मैंने एक चीज़ बोली थी ना, जो भी हम सोचते हैं और जिस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं, हमारा माइंड उस चीज़ को रियलिटी मान लेता है। कभी आप कोई अच्छा थॉट सोच के देखना, आप सोचना कि आप ये बन गए, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब आप उस चीज़ को इमेजिन करोगे ना, तो आपके अंदर में एक अच्छी फीलिंग आएगी। अब जब आप एक एक्सट्रीम लेवल पे इस पैनिक को मतलब इमेजिन करते हो, तो आपको पैनिक वाली फीलिंग आती है ना, तो ये चॉइस आपके हैंड में है। अब पैनिक अटैक्स हैबिट कैसे बन जाते हैं? किसी भी चीज़ को आप बार बार रिपीट करो, मतलब अगर आप खुश हो और बार बार रिपीट करो खुश होने के लिए, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा एक आध महीने के बाद कि आप ज़्यादातर खुश ही रहने की कोशिश करोगे और खुशी हो जाओगे अपने आप ही। और जितना नेगेटिव बनने की कोशिश करोगे, जितनी नेगेटिविटी जैसे मेरे अंदर थी, मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ में फंसा रहा। पर जब मेरे को पता चला ना कि मेरी कोई गलती नहीं, ना मेरी बॉडी की गलती है, मेरे को ये चीज़ें पता नहीं थी कि इस चीज़ों से बाहर कैसे निकलते हैं, तभी मैं इन चीज़ों में फंसा रहा। तो कोई इशू की बात नहीं है, आप भी आराम से, मतलब ये लाइफ टाइम आपके साथ कभी नहीं चलने वाला पैनिक अटैक। मजाक नहीं कर रहा, मैं भी निकला हूँ ना, तो आप भी निकल जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कभी डरना मत, हमेशा लड़ना, आराम से घूमो, आपकी लाइफ है, जियो मस्ती से। थैंक यू।